See, the basic idea behind variable mass system ये होगा कि आपका जो मास होगा किसी भी या कोई बॉडी होगा उसका मास कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा, मींस आइदर इट माइट बी डिक्रीजिंग और इट माइट बी इंक्रीजिंग। लाइक अ ट्रक इज मूविंग और ट्रक में कोई एक छोटा सा ओपनिंग है और ट्रक सैंड से लोडेड है, सैंड गिर रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा होगा। और से अ बॉडी इज मूविंग और उसमें पीछे में बड़ा सा कंटेनर है और बारिश हो रही है, पानी भर रहा है, एंड द मास ऑफ द ट्रक और द कार्ट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो हम वेरिएबल मास सिस्टम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सी, वेरिएबल मास सिस्टम दो तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, दोनों एक ही जगह से आता है। एक अप्रोच है कि आप हर बार बेसिक से स्टार्ट करें, which is the best method। दूसरा मेथड है कि बेसिक से स्टार्ट करके आगे चल के एक फॉर्मूला आता है, हम उस फॉर्मूले का बार बार इस्तेमाल करें। ओके, ठीक है, बट आई सजेस्ट कि हम बेसिक से स्टार्ट। नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, वेरिएबल मास सिस्टम का क्वेश्चन कैसे होता है? तो वेरिएबल मास सिस्टम इट इज अप्लाइड बिटवीन टू इंस्टेंट which occurs at interval of dt seconds। बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में दो इवेंट हो रहा है और इनके बीच में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज द आइडिया बिहाइंड वेरिएबल मास सिस्टम। सपोज लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्रू अ क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये। फाइन, सो सपोज आई टेक अ क्वेश्चन कि एक कार्ट है, yes, and this is moving in this direction। Let's say I apply a force F on this, मैंने F force apply किया है। Let's say the mass is capital M और बारिश हो रही है, rain is falling at R or rain is filling it at R kilogram per second। per second R kilogram इसमें rain fill हो रहा है। ठीक है। rate at which water is being filled in cart। So how to do this question? Let's say if I ask you find velocity at time t from start, जब ये खाली था, पानी नहीं था और अब time t हो गया, तो what is the velocity? So see how to do this। We'll say okay fine, तो लेट्स से कि टाइम t और मैं एक दूसरा टाइम ले लेता हूं टाइम t प्लस dt, दो इंस्टेंट ले लेता हूं। इस इंस्टेंट पे कुछ बारिश का पानी इसमें फिल होगा, इस इंस्टेंट पे कुछ बारिश का पानी इसमें फिल होगा। यहाँ पे मास लेट्स से m प्लस स्मॉल m कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास m प्लस स्मॉल m प्लस dm कर देते हैं। चलिए मैं आपको टोटल मास स्मॉल m ले लेते हैं, इसे m प्लस RT कर देते हैं। ओके, अब क्लियर है ये? ठीक है, तो m से मास m प्लस dm हो गया। दिस इज द मास m, दिस इज द मास m प्लस dm। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इस तरह से कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स F भी लग रहा है, देयर इज एक्सटर्नल फोर्स F आल्सो एक्टिंग। सो फ्रॉम impulse momentum method, I can say that change in momentum is equal to impulse। yes, और इन दोनों इंस्टेंट के बीच में मैं चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। सो इन दोनों मोमेंट के बीच में जो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी v था, यहाँ पे वेलोसिटी v प्लस dv हो गया। सो आई कैन से फाइनल मोमेंटम इज m प्लस dm into v plus dv minus initial momentum mv is equal to impulse which is f dt। So if we simplify this, mv v dm m dv dm dv minus mv f dt। So mv gets cancelled out, dm into dv is very small, we can neglect it। yes, so we have v dm plus m dv is equal to f dt।
अब क्या करेंगे, हमारे पास dm जो आया है, dm इज r dt, यहाँ पे r dt लिख देंगे, v इंटू r dt प्लस m dv f dt। अब हम इसे क्या लिखेंगे, m dv इज इक्वल टू f माइनस बी आर dt, dv अपॉन f माइनस बी आर m dt। जीरो, वेलोसिटी जीरो, टाइम t, वेलोसिटी बिकम्स v। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस। लेट मी डू अ जनरल एनालिसिस हियर। एक बॉडी है, इस बॉडी में से अगले dt सेकेंड में एक छोटा सा मास टूट के हट गया। इसका मास सपोज m था, ये मास जो बाहर निकला वो dm है, तो इसका मास m माइनस dm हो जाएगा। लेट्स से इट हैड अ वेलोसिटी v, और इसका वेलोसिटी जो है वो v प्लस dv हो गया। नाउ ये जो मास इजेक्ट हुआ, वी कॉल दिस एज इजेक्टेड मास। ये तो मैं बाहर निकलता हुआ दिखा रहा हूँ, ऐड भी होगा तो सेम तरीके से करना। तो अब यहाँ पे ये टाइम t पे हुआ, और ये टाइम t प्लस dt पे हुआ। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे तो मैंने कोई फोर्स भी नहीं दिखाया है, दैट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम mp पूरे सिस्टम का, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m माइनस dm इंटू v प्लस dv प्लस dm। em निकला है, इस dm का भी कुछ वेलोसिटी होगा। So let's say this dm comes out with a relative velocity vr with respect to the main body। ठीक है, so ये vr is relative velocity, ठीक है, vr relative velocity with respect to body of mass dm। So I know that velocity of small mass with respect to large mass is velocity of small mass minus velocity of large mass। यदि ये vr है तो velocity of small mass minus velocity of large mass which is v plus dv। So I can say velocity of small mass is vr plus v plus dv। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा इनर्शियल फ्रेम से लगाया जाता है। सो आई कैन राइट हियर vr plus v plus dv। So I can write mv is, अब इस सबको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज mv vdm d mdv minus dm dv plus dm सब वेक्टर है, सब पे just remember everything is vector। Then we have dm vr dm v dm dv। So dm dv gets cancelled out, dm v gets cancelled out, mv gets cancelled out। So we have mdv, ये वाला टर्म, dmvr is equal to 0। So I can write mdv is minus dmvr। If I divide it by dt, ऐसे क्योंकि this happens in dt second, if I divide both side by dt, so this is mass times acceleration is minus vr dm by dt। So mass times acceleration, since no force is acting on this system, but it is mass times acceleration, so this is the force, this is the force exerted by the small mass on the larger mass when it comes out। ठीक है, that is like an internal force, कि ये वाला जो मास है ये इस पे एक फोर्स F लगा रहा होगा और खुद इस पे भी एक फोर्स F लग रहा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो फोर्स आप पे लगेगा that is minus vr, that is relative velocity of that object with you, into dm by dt। dm by dt is rate at which mass is coming out or mass is decreasing or increasing।
जिस रेट से मास डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो है। तो ये आपको बता देगा कि ये फोर्स क्या होगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, फिर माइनस साइन चला जाएगा। यहाँ पे ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं।